मानव सुखी दुखी क्यों होता है, इसका उत्तर अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। बोलते हैं जी इसके लिए दर्शन में जाना पड़ेगा, इसके लिए फिलॉसफी पढ़ना पड़ेगा। मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, जैसे मैं बीएससी तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, एमएससी में मैथमेटिक्स लिया, तो उस समय क्या बोलते थे, जहां फिजिक्स खत्म होता है वहां से फिलॉसफी शुरू होती है, जहां मैथमेटिक्स खत्म होता है वहां से फिलॉसफी शुरू होती है। तो मतलब सब विषय को कहीं ना कहीं जाके खत्म बोलते हैं, उसके बाद मतलब चुप हो जाते हैं, खत्म का मतलब चुप हो जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, इसका उत्तर दर्शन में मिलेगा। और दर्शन सबके लिए उपलब्ध नहीं है पढ़ने के लिए। दर्शन में भी क्या हुआ, दर्शन में भी क्या हुआ, तो कुछ रहस्य ही हाथ लगे। जैसे आदर्शवादी परंपरा में क्या कहा गया कि मानव की समस्त दुख का कारण उसकी इच्छाएं हैं, ऐसा आदर्शवाद में कहा गया कि मानव के समस्त दुख की कारण उसकी इच्छाएं हैं। तो क्या किया जाए, तो बोले इच्छाओं से मुक्त हो जाया जाए। बोले उसकी विधि क्या है, बोले उसकी विधि ये है, परिवार समाज इससे निकलकर कहीं एकांत में जा करके एक विधि अपनाया जाए, एक साधना की विधि अपनाई जाए। उस साधना की विधि अपनाने से एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इच्छा से मुक्त हो जाओगे। अच्छी बात है। तो पहली बात यह है कि जिसकी इच्छा मुक्त हुई वो आके बता नहीं पाया, या आया तो बोला कि जो कुछ मुझे उपलब्धि हुई वो अनिर्वचनीय है, उसको कह नहीं सकते। तो कह नहीं सकते इसका मतलब वो शिक्षा विधि में नहीं आ सकती, यानी उसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, जनरलाइज नहीं हो सकता। वो मैं अगर कुछ समझ गया हूं और मैं बता नहीं सकता, इसका मतलब वो चीज परंपरा में नहीं आ सकती, शिक्षा में नहीं आ सकती। दूसरा, ये विधि भी सबके लिए लागू नहीं हो सकती, साधना विधि। अब दुनिया के 750 करोड़ लोग कहां एकांत ढूंढने जाएंगे साधना करने के लिए, सबके लिए फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिसेबल नहीं है ना, सब कर पाएंगे। इसका मतलब कुछ लोग ही सुखी होंगे, बाकी को दुखी रहना है। ये मॉडल हमको यहां इशारा करता है। मेरा उससे विरोध नहीं है, यह कंटेंट भी साधना विधि से ही आया है, साधना विधि से ये कंटेंट आया है। लेकिन इसके जो प्रणेता हैं उन्होंने कहा है कि मुझे जो साधना में उपलब्धि हुई है उसको मैं आपको बता सकता हूं और ये शिक्षा विधि में आ सकता है। मैं जैसे समाधान संपन्न हुआ हूं वैसे ही हर मानव समाधान संपन्न शिक्षा विधि से हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंशन कोई एक करेगा, उसका लाभ सबको मिलेगा। भाई दूर संचार की तकनीकी का खोज किसी ने किया, लेकिन मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं कि सब लोग रोज बैठ कर इन्वेंशन करेंगे सब लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का इन्वेंशन करेंगे। न्यूटन ने किसी नियम को पहचाना कि भारी जो भी चीज होती है, ठोस होता है, वो नीचे आके गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो उसको खींचती है। तो न्यूटन ने खोजा, बताया। अब हम न्यूटन के उस नियम का उपयोग करते हैं कि हम भी वही खोज करते हैं, जाके सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा हाँ गिर गया, अब न्यूटन का नियम सिद्ध हो गया। ऐसा करते हैं कि हम न्यूटन के नियम का उपयोग करके हम विज्ञान की चीजें बनाते हैं, विज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी में लेकर के आए हैं। तो एक नियम जो पहचाना गया, बाद में उसको शिक्षा विधि में लाया गया और उपयोग हुआ। तो वैसे ही इस कंटेंट के प्रणेता बोलते हैं, मैंने अनुसंधान किया, साधना विधि से किया, लेकिन इसको शिक्षा विधि से सब कोई समझ सकते हैं। तो आदर्शवाद में एक सीमा आ गई, बोले जी सबको वही विधि अपनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? लोग उस विधि को अपना नहीं पाए, कुछ लोग ही अपना पाए, अभी भी कुछ लोग अपना ही रहे हैं, लेकिन सामान्यीकरण उसका नहीं हो पाया। फिर एक दूसरी विधि आई,
दूसरी परंपरा आई जिसको भौतिकवादी परंपरा कहते हैं। उसने कहा आपकी समस्या का कारण क्या है? इच्छा। कोई बात नहीं, इच्छा को पूरी करो। क्या समस्या है? अगर इच्छा ही सारी समस्या का कारण है, इच्छा को पूरी करो। कैसे पूरी करो? बताएं कैसे पूरी करो? हैं? नहीं, तो एक आदमी बाहर बैठा हुआ था और उसने देखा कि बाहर जो है वो चिड़िया उड़ रही हैं और वो देख रहा था, अच्छा चिड़िया उड़ रही है, अच्छी बात है, क्या हम भी उड़ सकते हैं? हम भी उड़ते तो कितना अच्छा होता। सोचने लगा, आया, दो चार लोगों से बातचीत किया, देखो चिड़िया उड़ती है, आसमान में उड़ती है, कितना अच्छा है, हम भी अगर उड़ पाते तो ऊपर से पूरी दुनिया को देखते। बोले अच्छा जी आपको उड़ना है? बोले हाँ। बोले अच्छा जुगाड़ करते हैं, आप एक काम करो, तब तक जाके कुछ पैसा कमाओ। वे फ्री में नहीं उड़ेंगे ना। तो कुछ लोगों ने जुगाड़ किया, कुछ बनाया, मशीन बनाया, तैयार कर दिया। उसके बाद वो आया आदमी, बोला हाँ जी पैसा कमा के आ गया। बोले आपका जुगाड़ भी तैयार है। अच्छा इसमें उड़ सकते हैं? बोले हाँ जी, बैठो, पैसा दो, बैठो। बैठे और उड़े। उड़ के ऊपर गए, उड़ते हुए फिर नीचे आकर के लैंड कर गए। बाहर निकले, उन्होंने बोला हाँ जी कैसा लगा? बोले जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले इसमें उड़ते समय चाय नहीं थी। नहीं, उड़ते समय समोसा नहीं था, समोसा चाहिए। बोले अच्छा उड़ते हुए आपको समोसा खाना है? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, थोड़ा पैसा और जाके कमाओ, इंतजाम करते हैं। इनको कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? पैसा कमाओ। यहां क्या जुगाड़ हो गया? समोसा कैसे दें? फिर वो आए, बोले हाँ जी थोड़ा और पैसा कमा के आया हूं। बोले क्या करना है? बोले उड़ाओ। उन्होंने उड़ाया और उड़ते उड़ते उनको समोसा भी मिला और नीचे आए। बोले जी कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले जी समोसा गर्म नहीं था। अच्छा गरम समोसा चाहिए? हाँ जी, तो आप क्या करो, थोड़ा और कमाओ। इनको कहां भेज दिया? और कमाओ। इधर गरम समोसा का जुगाड़ किया, वो आए, बैठे, उड़े, गरम समोसा मिला और नीचे आए। बोले जी कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा, लेकिन बोले क्या हुआ? बोले जी उड़ते उड़ते गिरने का मन हो रहा था। अच्छा उड़ते उड़ते गिरने का मन हो रहा था? जी मेरी इच्छा हो रही थी उड़ते उड़ते गिरूं। अच्छा जी ठीक है, मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। आप क्या करो? पैसा कमाओ। तो थोड़ा और पैसा कमाने भेज दिया। वो आए, उनको बिठाया, उड़ा दिया, उड़ते उड़ते गिरने का इंतजाम कर दिया। नीचे आए, बोले वाह क्या बात है, बढ़िया उड़ते उड़ते गिर गए, लेकिन बोले क्या हो गया? बोले गिरते वक्त समोसा नहीं था। तो हम सब सारी जिंदगी यही कर रहे हैं, सारी जिंदगी यही कर रहे हैं। और बाजार क्या कर रहा है? आपके जिम्मे एक ही काम दिया है, क्या करो? पैसा कमाओ। कोई टेंशन मत लो। हां, अगर इन किसी ने कह दिया कि धरती का अमृत इस समय एलोवेरा ही है, तो जी चावल में एलोवेरा, दाल में एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, साबुन में एलोवेरा, पेस्ट में एलोवेरा, टूथपेस्ट में एलोवेरा, आप देखो बाजार में हर चीज में, डिटर्जेंट में एलोवेरा। बोले आप टेंशन मत लो, आपको एलोवेरा चाहिए, कोई बात नहीं, आप केवल एक काम करो, क्या? पैसा कमाओ, एलोवेरा हम देंगे। तो इसको बोलते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद ने क्या कहा? अगर सारी समस्या की जड़ इच्छा है तो आप इच्छा करो, पूरा हम करेंगे, वो टेंशन आप मत लो, आप केवल इच्छा है करो और आके हमको बताओ। अच्छा अगर आप नहीं करोगे तो हम ही बताएंगे कि आपके अंदर क्या इच्छा होगी। तो टीवी में बड़े से स्क्रीन पे जो बड़े मेहनत से परिश्रम करके, मतलब अपने खर्चों में कटौती करके
45 इंच, 72 इंच, 100 इंच, जितना इंच हमको पता भी नहीं कितने इंच का आता है, उतने बड़े इंच का स्क्रीन ले आके घर में लगाते हैं और देखते हैं, और उसमें कुछ वो बताता है, मेरी इच्छा कुछ क्रिएट करता है, और मैं भागता हूं बाजार में और वो चीज लेके आता हूं। तो भौतिकवाद क्या करता है? बोलता है जी आप इच्छा की चिंता मत करो, आप इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आके हमको बता दो, टेंशन मत लो, खाली आप एक काम करो, पैसा कमाओ। अगर आप इच्छा नहीं करोगे बहुत दिन तक तो खुद बताएंगे क्या इच्छा करो। ये भौतिकवाद आ गया। इसमें आदमी कहीं पहुंचा, मिट्टी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, पूरी धरती को बर्बाद कर दिया, धरती को बुखार हो गया, यहां पहुंचा। तो ना आदर्शवाद कहीं पहुंचाया, ना भौतिकवाद कहीं पहुंचाया, आके हम जहां के थे वहां खड़े हो गए और बर्बादी के साथ खड़े हो गए। आदर्शवाद की एक कृतज्ञता है, आदर्शवाद ने इसका सदुपयोग बताया था। आदर्शवाद में तब भी अच्छी चीजें थी कि धरती को, पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को किसी धर्म से, किसी देवी देवता से, किसी चीज से रिलेट करके आपको संयमता बताया था, सदुपयोग बताया था, लेकिन मेरी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बता दिए, वो मुझसे हुआ नहीं। भौतिकवाद ने उसको खोल दिया, इच्छा करो, दिल खोल के करो, जितना चाहिए उतना करो, हम सब देंगे तुमको। अरे कहां से दोगे? तुम्हारे घर में थोड़ी है, जो दोगे यहीं से लाओगे। यहां से लाओगे तो क्या करोगे? इसको बर्बाद करोगे और क्या करोगे? किसी को अगर जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज आप ला के देते हो तो क्या है, कुछ न कुछ चीज को बिगाड़ के ला के देते हो। तो एक सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। और इसके आगे का सूत्र है कि जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा। जो जिसका दुरुपयोग करेगा उससे वंचित हो जाएगा। और सदुपयोग दुरुपयोग करने की तीन ही चीजें हैं, मेरा तन, मेरा मन यानी जीवन, और धन। धन का मतलब, धन का मतलब, हां, तो धन का मतलब पैसा नहीं, धन का मतलब यही धन है, क्योंकि जो पैसा है उससे भी हम इसी में से कुछ ले आते हैं। तो ये धन है, मेरा तन है, और मेरा मन है यानी जीवन है। यही तीन है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। तो सदुपयोग दुरुपयोग किसका करेंगे? हम इन्हीं तीन का करेंगे। इनमें से किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे। तन का करेंगे, तन से वंचित होंगे। मन का करेंगे, मन से वंचित होंगे, पागल होंगे, डिप्रेशन में आएंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। धन का दुरुपयोग करेंगे, धरती को बीमार करेंगे। पानी खत्म, पेट्रोल खत्म, कोयला खत्म, क्या खत्म, सब खत्म, धरती खत्म, आप भी खत्म। बताइए कहां पहुंचे? तो यह दर्शन क्या बताता है? इस कंटेंट में क्या है? न इच्छा मुक्ति की बात की, न इच्छा पूर्ति की बात की, यहां इच्छा तृप्ति की बात किया। इच्छा तृप्ति, इच्छा तृप्ति का मतलब क्या हुआ? इच्छा क्या है उसको पहले पहचाना जाए। इच्छा क्या है उसको पहले पहचाना जाए, फिर देखा जाए इस पे काम क्या किया जा सकता है जिससे कि मेरे अंदर तृप्ति हो जाए, मैं तृप्ति के भाव में आ सकूं, मेरी इच्छाएं तृप्त हो जाएं, पूरी हो जाए नहीं, तृप्त हो जाएं। तृप्त होने का मतलब मेरी इच्छा पूरी हुई और उसकी निरंतरता बनी हुई है। तो भौतिकवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि भौतिकवाद ने क्या किया? सुविधाओं से के माध्यम से मेरी इच्छाओं को तृप्त होने करने का प्रयास किया। जबकि इच्छा क्या है? वस्तु है या भाव है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से पूरा करने का प्रयास किया, इसीलिए भौतिकवाद असफल हुआ। इच्छा मेरे जीवन में होती है,
जीवन की सारी चीजें तृप्त होने वाली होती हैं, जीवन की कोई चीज पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन की सारी चीजें निरंतर चाहिए। तो इच्छा होना और उसकी पूर्ति निरंतरता, तो इसलिए पूर्ति का प्रयास किया, असफल हो गए। मुक्ति का प्रयास किया, वो भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि इच्छाएं मेरे में नेचुरल है। जो चीज मेरे में नेचुरल है उससे मुक्ति कैसे होगी? शरीर मेरा नेचुरल है, इससे मुक्ति कैसे होगी? मेरे विचार, मेरी इच्छा, मेरी आशा, ये नेचुरल है मेरे में, इससे मुक्ति कैसे होगी? मैं सुख चाहता हूं, ये मेरे में नेचुरल है, मेरे में मैन्युफैक्चर्ड है, ये इससे मुक्ति कैसे होगी? तो इसलिए इच्छा मुक्ति नहीं हो सकती और इच्छा की पूर्ति भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ति आप सामान की करोगे, सामान उतना ही चाहिए जितना चाहिए, उससे ज्यादा क्या उसकी पूर्ति करोगे? और इच्छा असीमित है, तो असीमित चीज की पूर्ति सीमित चीज से होती नहीं है। हमने यही रॉन्ग नंबर डायल किया अभी तक, असीमित चीज की पूर्ति सीमित चीज से करने का प्रयास किया। तो जब बोलते हैं सुविधा में सुख नहीं, इसका मतलब ही यह है कि सुविधाएं सीमित हैं, आकार में भी सीमित हैं और संख्या में भी सीमित हैं। जैसे आपने मान लिया कार से सुखी होना है, तो कार का एक लंबाई होगा, निश्चित होगा। फिर धरती पे जितने कार बने हैं उनकी एक संख्या भी होगी। अगर आपको धरती के सारे कार मिल जाएं तो आप सुखी हो जाएंगे। नहीं, मान लीजिए 5 लाख कार है, 5 करोड़ कार है, तो भी तो गिनती में है ना। वो तो सारी कंपनियों का डेटा कलेक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा आज तक कितनी कार बनी है, तो भी संख्या में आएगा, गिनती में आएगा। अब आपको सुख कितना चाहिए? गिनती से बाहर। तो आपको उससे कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, संभावना ही नहीं है। तो अभी हमने रॉन्ग नंबर यही डायल किया है कि जो चीज हमको असीमित चाहिए, जो चीज हमको निरंतर चाहिए, वो चीज हमने सीमित चीज से पाने का प्रयास किया, अनिरंतर चीज से पाने का प्रयास किया। तो जो सूत्र बोला था, जिसका सुख स्वभाव नहीं, उसमें सुख ढूंढना ही मेरी अयोग्यता है, मेरी नासमझी है। मुझे समझदार होना पड़ेगा, मुझे योग्य होना पड़ेगा, सुख को समझना पड़ेगा, सुख कहां मिलेगा उसको भी समझना पड़ेगा। जीवन सुखी और दुखी होता है, शरीर सुखी दुखी नहीं होता, तो जीवन को समझना पड़ेगा।